हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हमने आपकी सारी पोएम जितनी भी थी, सारी पोएटिक डिवाइस और समरी सब पूरी की क्लास 10th वालों की। ठीक, अब हम आपको उन्हीं पोएटिक डिवाइस को आप कैसे कितने ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं, तो उसके लिए आज हम आपके सामने फिगर ऑफ स्पीच लेकर आए। फिगर ऑफ स्पीच को आपने हिंदी में अलंकार के नाम से ज़रूर सुना होगा और पढ़ भी रहे होंगे। तो बेटा अगर आपको पोएट्री में कभी भी पोएटिक डिवाइस क्वेश्चन पुट अप हो रहा है एग्ज़ाम में, तो आपको उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं। आज आपको ऐसी ट्रिक्स से मैं फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगी। ठीक? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि फिगर ऑफ स्पीच को हम अलंकार कहते हैं और इंग्लिश में पोएट्री जो होती है उसकी पोएटिक डिवाइस जो है वो फिगर ऑफ स्पीच पर ही पूरी-पूरी डिपेंड है। ठीक? अब देखिए सबसे पहले आप जानते होंगे कि फिगर ऑफ स्पीच है वो शैम्पू की स्पेलिंग से बना हुआ है और शैम्पू की स्पेलिंग SHAMPOO होती है, ये सब आप जानते ही जानते हैं। तो आप एक बार इस ट्रिक को देखिएगा और शैम्पू की स्पेलिंग से फिगर ऑफ स्पीच निकाल के जरूर हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच सिमली होती है। सिमली क्या होती है बेटा? कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन थिंग। इसमें क्या होता है सिमली में? जो होता है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे यहाँ पे, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच हम कंपैरिजन करते हैं और इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी चीज है, इसमें एक वन कॉमन थिंग आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल क्या है? देखिए पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर ट्रिक बताते हैं। सी इज लवली लाइक अ रोज, यहाँ पे रोज को हमने कंपैरिजन कर रखा हुआ है लवली से। ठीक, इसके साथ साथ अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिमली को पहचानने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि इसके हर एक सेंटेंस में आपको एज, लाइक और सो देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग अभी के अभी अपने पोम की बुक उठाइए और उसमें देखिए कि कहाँ पे पोएटिक डिवाइस में सिमली देखने को मिल रहा है। देखिएगा ट्रिक, इसकी सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि इस स्टैंजा के इसके जो भी आपका सेंटेंस होगा उसमें एज, लाइक और सो जरूर के जरूर आएगा। जहां पर ये चीज देखने को मिल रहा है समझ जाइएगा कि वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है। अब इसी तरह के हमने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं यहाँ पे। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन वेयर द विंड इज लाइक अ वेथेड नाइफ। अब यहाँ पर बोला गया कि कभी कभी विंड ऐसी होती है जो नाइफ की तरह हमें चुभती है। ठीक, और इसके साथ साथ आपने क्या देखा होगा कि इसमें क्या चीज आ रही है, लाइक लिख कर आ रहा है। तो जिस भी सेंटेंस से बहुत ज्यादा हमको जाने की जरूरत नहीं है, हम सेंटेंस में देख रहे हैं लाइक का यूज हो रहा है तो वहां पे अपने आप हम बता देंगे यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छे से अब आ गया होगा। अब इसके साथ साथ दूसरी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? मेटाफर है। मेटाफर क्या होती है? देखिएगा कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सिमली और मेटाफर की डिफिनेशन कुछ ना कुछ सिमली मतलब सेम जैसी है। ठीक, बस एक ही चीज किसमें डिफरेंट होता है, विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। यहाँ पे एक वन कॉमन थिंग होती है और यहाँ पर कोई भी कॉमन थिंग नहीं होती है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम। यहाँ पर क्या है? लाइफ इज अ ड्रीम। इज यहाँ पर आ रहा है, इसमें मेटाफर में आपको वर्ब एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे? आप लोगों ने टेंस भी पढ़े होंगे अच्छे से। जिस भी लाइन पर, जिस भी सेंटेंस में ट्रिक के जरिए देखिए इज, एम, आर, हैज, हैव मतलब वर्ब फॉर्म्स आ रही हैं, वहां पर आप क्या करेंगे? जान जाएंगे कि वहां पे क्या है, मेटाफर है। आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रिक के जरिए देखिए। सिमली में ट्रिक है एज, लाइक, सो, जहां पर भी आएगा वहां सिमली है। और मेटाफर में क्या है? जिस भी सेंटेंस में आपको बीच में वर्ब एक्शन जो मिल रहा है इज, एम, आर, हैज, हैव अगर है तो वहां पर जान लीजिएगा वहां पर क्या है, मेटाफर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन यू हैव अ फ्लावर फेस। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दो डिफरेंट थिंग का क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन कर रहा है और इसके साथ साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, वर्ब का यूज कर रहे हैं, हैव का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी बेटा? मेटाफर होगी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट आपकी थर्ड फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं मानवीकरण को। क्या होता है? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी थिंग में ह्यूमन क्वालिटीज देखते हैं उसको क्या करते हैं, उसको अपने फ्रेंड की तरह देखते हैं, उसको अपने बच्चे की तरह देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक बेस्ट टीचर तभी बनेगा इंसान जब उसको एक्सपीरियंस होगा। ठीक,
तो वहां पर कौन सी क्वालिटी हमें देखने को मिले, ह्यूमन क्वालिटीज देखने को मिल रही है। और ट्रिक क्या है, मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम ह्यूमन, जहां पर आपको नॉन ह्यूमन थिंग्स में ह्यूमंस की क्वालिटीज देखने को मिले, वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। अब आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड द फिगर ऑफ स्पीच इज। अब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट चल रहे हैं हम ऑक्सीमोरॉन में। ऑक्सीमोरॉन में क्या चीज होता है, टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द समथिंग। किसी भी चीज में जब दो अपोजिट क्वालिटी देखने को मिलती है, या कोई ऐसे कह सकते हैं जहां पे हमें अपोजिट वर्ड देखने को मिलता है, वहां पर हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। ट्रिक क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सेंटेंस में केवल आपको अपोजिट वर्ड ही देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल है, सी इज रेगुलरी इरेगुलरी। तो अब क्या हो रहा है, रेगुलरी के साथ इरेगुलर लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया अच्छे से। अब इसका क्वेश्चन क्या, हिज न्यू फ्रेंड इज प्रिटी अगली। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, प्रिटी के जस्ट अपोजिट अगली बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप अब चलिए, हम नेक्स्ट उसमें चल रहे हैं। अब देखिए, अब आपका सिमली बता दिया हमने, मेटाफर बता दिया, पर्सोनिफिकेशन बता दिया, ऑक्सीमोरॉन बता दिया। आगे के नेक्स्ट लाइन पर हम चलेंगे, एपोस्ट्रॉफी आ गया। आपकी पांचवी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, एपोस्ट्रॉफी। उसमें क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर एब्सेंट पर्सन्स और थिंग। क्या होता है, जब हमारी लाइफ में कोई चीज ऐसी होती है, कुछ मेरे लाइफलेस में ऐसी चीजें आती, कभी कोई चीज प्रेजेंट दिखती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक से कोई चीज एकदम चली जाती है तो बहुत दुख भी होता है हमें। तो कैसी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक में कुछ भी नहीं है। अपोस्ट्रॉफी, पहली बात तो आपको इसका सिंबल ही देखने को मिलेगा। अपोस्ट्रॉफी में क्या होगा, आपको आपको इसका सिंबल देखने को मिल जाएगा। ट्रिक क्या होगी, ओ या ओ, कुछ भी हो, खाली आप इसका सिंबल देखिएगा। इसका जो ये सिंबल मिल रहा है अपोस्ट्रॉफी का ही सिंबल, या तो फिर इसके साथ साथ एक सिंबल आप लोगों ने ऐसे भी करके ऊपर देखा होगा। ठीक, जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम स्टूडेंट्स के नाम के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं स्टूडेंट करके, तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट के नाम के लिए अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो वहां पर भी अपोस्ट्रॉफी होता है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, चिल्ड्रन डिडंट। ठीक, क्वेश्चन है, शी डिड नॉट हियर हर चिल्ड्रन क्राइज। द फिगर ऑफ स्पीच इज, क्या हो जाएगा बेटा, एपोस्ट्रॉफी। सिक्स फिगर ऑफ स्पीच आपकी आ रही एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमने आपके पोएटिक डिवाइस में कई बार बताया है। एलिट्रेशन क्या होता है, जहां पर जो वर्ड होता है, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड होता है या लेटर होता है, वो क्या होता है, कई बार रिपीट होता है। जैसे द फर्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर कम्स अगेन एंड अगेन। किसी भी सेंटेंस में जब फर्स्ट लेटर आप कॉन्सोनेंट का देखोगे, जब फर्स्ट लेटर आप कॉन्सोनेंट का देखोगे, तो वो कई बार क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हो, कम एंड क्लीन योर क्लोसेस। अब इसमें क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग के फर्स्ट में कॉन्सोनेंट लेटर सी, सी और सी कई बार रिपीट हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। हिंट हो गया, जैसे कुक, कुकेस, कुक्ड, सी, सी और सी कई बार रिपीट हुआ है कि नहीं। स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉन्सोनेंट याद रखिएगा, द फर्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर कम्स अगेन एंड अगेन, तो वहां पे क्या होगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं, जैसे किरण किड्स केप्ट प्लेइंग। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इन, क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें के कई बार स्टार्टिंग का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट चल रहे हैं हम सेवेंथ में, क्या है, हाइपरबोले क्या चीज होती है। देखिए, गिव एजुरेटेड स्टेटमेंट, जिसमें किसी भी बात को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या बोलते हैं, वहां पर हाइपरबोले आता है। जैसे एग्जांपल है, आई डाइड लाइफिंग, मतलब मैं इतना ज्यादा हंसी, इस बात को बहुत बढ़ा रहा है, हमारी खुशी के हम इतना ज्यादा हंसे, इतना ज्यादा हंसे कि ऐसा लग रहा है जैसे हम मर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसी बात, जब यहाँ पे जब ऐसे सेंटेंस जिस जगह पे यूज होते हैं बेटा, तो वहां पर हमेशा हाइपरबोले होता है। द क्लास इज टॉकिंग फॉर एवर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपरबोले हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई। अब ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप लोग खुद एक स्टूडेंट हो। अब आपकी सबसे लास्ट फिगर ऑफ स्पीच पर अगर हम देखें, तो क्या है, ओनोमोटोपोइया। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये ऐसा सेंटेंस है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम साउंड को ही क्रिएट करते रहते हैं।
ओनोमोटोपोइया इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। केवल इसमें साउंड ही मिलेगा आपको। ओनोमोटोपोइया जिस जगह पे होगा उस सेंटेंस में आपको साउंड ही साउंड मिलेंगे। जैसे कि अभी आपने कई चैप्टर पोएट्री में पढ़े होंगे। अभी आपने देखिए एक बेलिंडा वाला चैप्टर पढ़ा, तो उसमें भी क्या होता है, उसके जो जितने पेट होते हैं वो कई कई आवाजें निकाला करते हैं कि नहीं। तो वहां पे भी हमने बताया था आप लोगों को कि ओनोमेटोपोइया होगा। तो हिंट क्या है, जैसे म्यू, हिस, क्रंच, कोई क्रंची चीज खाते हो तो क्रंच की आवाज जैसे आती है ना, साउंड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वाटर का साउंड निकलता है कि ना, जब वो ऊपर झरने से गिरता है स्प्लैश की तरह होता है कि नहीं। तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा ओनोमोटोपोइया होगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे द कैट म्यू, कैट का साउंड क्या है, म्यू। तो जहां पे आपने हिंदी में सुना होगा ध्वनि सूचक अलंकार होता है, वहां पर क्या होगा, ओनोमोटोपोइया होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, द डॉग बार्क ऑल नाइट। जो डॉग था पूरी नाइट क्या कर रहा था, बार्क कर रहा था पूरी रात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनोमोटोपोइया हो जाएगा इसका ये आंसर। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच आज अच्छे से समझ में आ गई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।